बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। उठा पाकिस्तान में नुसरत हारिसन टीम आपको खुशामदीद कहते हैं। अशफाक अहमद कहते हैं कि अच्छी बात तो सबको अच्छी लगती है, जब किसी की बुरी बात भी बुरी ना लगे ना, इसका मतलब है कि उस शख्स से आपको मोहब्बत है। अच्छा, मोहब्बत एक ही कॉन्टेक्स्ट में या एक ही जाविये में नहीं, अपनी औलाद से भी होती है, बहन भाइयों से, दोस्तों से भी। अच्छे दोस्त की भी कभी बहुत सारी बातें जो दुनिया को बुरी लग रही होती हैं आपको बुरी नहीं लगती। तो मोहब्बत का जो एक पैमाना है वो ये है। बहरहाल बड़ी गहरी बात है, इस पर सोचिएगा। नेक्स्ट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज पूरी दुनिया में वाटर डे मनाया जा रहा है। ये 1960s से मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे है। UN की इसके हवाले से क्लॉजेज हैं मुख्तलिफ। वाटर डे पे हम सबको जो ख्याल रखना है, क्योंकि पानी एक ऐसा रिसोर्स है, एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जो वक्त के साथ जिसकी कमी होती जा रही है, फ्रेश वाटर की कमी होती जा रही है। तो हम सब अगर अभी भी होश के नाखून ले लें और पानी का ज़िया कम कर दें। आज भी हम उसी तरह से अपनी गाड़ियों पे और गार्डन पे और बाकी जगहों पे पानी का ज़िया कर रहे होते हैं। रोड पे हम एवं ही गर्मी में पानी एक मुझे लगता है किसी किस्म का स्प्रे हो रहा है। तो इस पानी के ज़िया का ख्याल रखें। ये दीनी हैसियत भी है इसकी। वैसे तो इंटरनेशनली ये दिन बनाया जाता है, लेकिन हम तो बहैसियत मुसलमान इसकी एक दीनी हैसियत भी है। अच्छा, मुसलमान बहैसियत मुसलमान और ये सब चीज़ें जब हम सोच रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, तो एक बहुत बड़ी और जो समिट होती है, जो कॉन्फ्रेंस होती है, वो पाकिस्तान में होने जा रही है। और आप सबको पता है OIC का इजलास 22 और 23 मार्च को पाकिस्तान में होगा। कितने ही अरसे बाद पाकिस्तान का नंबर आया है। पहले इस्तांबुल में होती रही, लास्ट 2019 में मक्का में हुई, और अब पाकिस्तान की बारी आई है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। एंड ऑब्वियसली जब इस एक कोऑपरेशन का इनेकाद हुआ था, तो ये इंटरनेशनली एक बहुत बड़ा सेटबैक था अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं। आज ये कोऑपरेशन या ये OIC पाकिस्तान में हो रही है, इस्लामाबाद में हो रही है। 11:30 बजे उसका इजलास होगा। अभी कुछ तस्वीर लोगों ने मुझसे शेयर की, तो वहाँ लोग आना शुरू हो गए, जर्नलिस्ट भी जाना शुरू हो गए। और इसके अलावा चाइना हमारा स्पेशल गेस्ट है, वहाँ से चाइनीज़ रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान आएंगे टू अटेंड दिस मीटिंग। और इसकी फिर जिस तरह से सूरत हाल, जिस तरह से अपडेट्स आती जाएंगी, वो हम अपने शो में भी और GTV न्यूज़ पे भी आप देखते रहेंगे। एक पैकेज इस हवाले से है, ये आप मुलाहिज़ा फरमाइए, फिर हम वापस आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन या इस्लामिक ताउन तंजीम का क़याम 21 अगस्त 1969 को मस्जिद अक्सा पर ऑस्ट्रेलियन मसीही के हमले के रद्द-ए-अमल के तौर पर 25 सितंबर 1969 को अमल में आया। इसका मकसद था कि दुनिया भर के 1.25 अरब से ज़ायद मुसलमानों को दरपेश मसाइल पर आवाज़ बुलंद की जाए और उन मसाइल को हल किया जाए, उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कराया जाए। OIC में पॉलिसी तरतीब देने में सबसे अहम काम रुकन ममालिक के सरबराहान का इजलास है, जो हर 3 बरस बाद होता है। अब तक इसके मामूल के 14 इजलास हुए। 23 मार्च 1997 को इसका पहला गैर मामूली इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसके बाद से अब तक इसके 8 गैर मामूली इजलास भी हो चुके हैं। आखिरी गैर मामूली इजलास गुज़िश्ता बरस 19 दिसंबर को इस्लामाबाद में हुआ। फैसलों पर अमल दरामद की सूरत हाल और गौर के लिए वज़ीर ख़ारजा का सालाना इजलास तलब किया जाता है। 28 जून 2011 को काज़ाकिस्तान के शहर आस्ताना में वज़ीर ख़ारजा इजलास के दौरान तंजीम ने अपना पुराना नाम तंजीम मोतमर इस्लामी को तब्दील करके नया नाम तंजीम ताउन इस्लामी रखा। OIC का पहला इजलास 22 सितंबर 1969 को मराकश के शहर रबात में हुआ। दूसरा इजलास जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कोशिशों से 22 फरवरी 1974 को लाहौर में हुआ। तीसरा इजलास 25 से 29 जनवरी 1981 को सऊदी अरब के शहर मक्कातुल मुकर्रमा और ताइफ में हुआ। चौथा इजलास मराकश के शहर दारुल बेजा में 16 जनवरी 1984 को हुआ। पांचवा इजलास 26 जनवरी 1987 को कुवैत में हुआ। छठा इजलास 9 दिसंबर 1991 को सेनेगाल के शहर डाकार में हुआ। सातवां इजलास 13 दिसंबर 1994 को मराकश ही के शहर दारुल बेजा में हुआ। 8वां इजलास 9 दिसंबर 1997 को ईरान के शहर तेहरान में हुआ। 9वां इजलास 12 नवंबर सन 2000 को कतर के शहर दोहा में हुआ। 10वां इजलास 16 अक्टूबर 2003 को मलेशिया के शहर पतराजाया में हुआ। 11वां इजलास 13 मार्च 2008 को सेनेगाल के शहर डाकार में हुआ। 12वां इजलास 6 फरवरी 2013 को मिस्र के शहर काहिरा में हुआ। 13वां इजलास 14 अप्रैल 2016 को इस्तांबुल में हुआ। 14वां और आखिरी इजलास 31 मई 2019 को मक्का में हुआ। अगर मुस्लिम उम्मा
یونائٹڈ ہو جاتے ہیں تو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہ ایک بڑی قوت کے طور پر ابھر سکتے ہیں جو ہماری سوچ بھی ہے, ہماری ہسٹورک پریسیڈنٹ بھی ہے, اور اس کے علاوہ جو ہمیں بتایا گیا ہے, جو آپ قرآن و سنت کی روشنی میں پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں, سیکھتے ہیں کہ مسلم امت ایک بار پھر یکجا ہوگی اور ایک بار پھر سپر پاور کے طور پر امڑ کے یا ابھر کے سامنے آئے گی. سو یہ تو وقت بتائے گا, اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس حوالے سے ہمیں گامزن کرے, اس حوالے سے اور اس جانب ہماری کوششوں کو اور ہماری انرجیز کو متوجہ کرے. سو اب ہمارے پاس ایک مہمان ہیں. جب میں نے ان کی ویڈیو دیکھی تو مجھے بہت حیرت بھی ہوئی. حیرت اس وجہ سے ہوئی کہ ایک اکیلی خاتون سڑک پہ یا کسی بھی پبلک پلیس پر جا کر وہ کام کر رہی ہیں جو میرے خیال میں ہم سب کو کرنے چاہیے, جس کے پہلے ہم کہتے ہیں کہ جی ملک کی ریاست کی ذمہ داری ہے, پھر شہر کی ذمہ داری ہے, شہری انتظامیہ کی ذمہ داری ہے, اور اگر انتظامیہ نہیں کرتی تو شہری اپنی ذمہ داری آپ سمجھتے ہوئے بہت سے کام کر سکتے ہیں. وہ کون سے کام ہیں یہ ہم آپ کو بتائیں گے, اور وہ خاتون کون ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے آفٹر دا بریک. ہے نا, مثال بنے. آپ رکیں تو دیکھیں یہ بھی رک گئے. اب میں ان سے کہتی ہوں بھائی صاحب آپ بھی تو اس سے پیچھے جائیے, پیچھے جائیے. تھینک یو, سلوٹ سلوٹ, پیچھے جائیے. لگے گی ان کو. دیکھیں یہ کتنے اچھے ہیں, یہ کتنے اچھے ہیں, آپ کا خیال کرتے ہیں نا. پیچھے ہو جائیں, قانون کی قدر کریں. آپ کے بچے دیکھ رہے ہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں. شاباش, زندہ باد پاکستان, 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 یہ لوشے لوشے. جی سو یہ آپ نے شیرین نقوی صاحبہ کو دیکھا. یہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی اور بھی اس سے منسلک ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی. یہ شیرین نقوی صاحبہ ہیں, ہمیں اس وقت جوائن کر رہی ہیں پنجاب سے. السلام علیکم. کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں. شیرین صاحبہ آپ بتائیے کیسی ہیں؟ بہت اچھے, بالکل. میں لاہور میں اس وقت, اور یہاں بھی بڑا مزہ آ رہا ہے. لاہور میں ہیں آپ, رائٹ. سو ویسے مجھے آپ کے ساتھ شو میں بات کرتے ہوئے بڑا مزہ آ رہا ہے, بیکاز آئی سو دا ویڈیو اینڈ اٹ ریئلی ٹچ مائی ہارٹ. اور میں یہ جاننا چاہتی ہوں, میں نے آپ کا ڈیزگنیشن اس لیے لوگوں کو نہیں بتایا کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے آپ کو کیا کہلواتی ہیں. کیا آپ موٹیویشنل اسپیکر ہیں, کیا آپ ٹرینر ہیں, کیا آپ ایوولوشن کرنا چاہتی ہیں, کوئی ریولیوشنری لے کر آنا چاہتی ہیں, کیا آپ اپنے آپ کو متعارف کس طرح سے کرواتی ہیں, اور آپ کا گول کیا ہے؟ سٹیزن آف دس ورلڈ, اس دنیا کے ہم ایک شہری ہیں, اور جہاں اپنے گھر کا جو شہری ہوتا ہے وہ اپنے دنیا کو بھی ویسے ہی کرتا ہے. تو بس یہ ہمارا کام ہے. ہم دماغوں کے اور دلوں کے جمعدار سمجھ لیں یا نٹ کریکر سمجھ لیں, تو یہ ہمارا کام ہے کہ ہم لوگ اس میں سے مثبت منفی سوچ نکال کے مثبت سوچ ڈالے, کیونکہ تندی باتیں مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اچھا شیرین صاحبہ, ابھی آپ نے مجھے بتایا تھا کچھ دیر پہلے کہ آپ 20 سال سے یہ کر رہی ہیں, یہ اویئرنیس لوگوں کو دے رہی ہیں, یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتی ہیں. بیکاز آئی سو دا ادر ویڈیو جس میں کچرے کی صفائی ہو رہی ہے, بچوں کو ساتھ لے کے جتنا لٹر ہے اس کو آپ کلیکٹ کر رہی ہیں, ڈسٹ بن میں ڈال رہی ہیں. سو یہ آپ 20 سال سے کر رہی ہیں, کہاں کہاں کر رہی ہیں؟ بیکاز وی ہیو سین یو ناؤ اونلی. ہاں جی, میرا ادارہ ہے اسکول آف لیڈرشپ, جو میں نے اپنے کچھ عزیز دوستوں کے ساتھ مل کے کھولا, فیملی ممبرس کے ساتھ کھولا. اس میں ہم لوگ 20 سال سے 2002 سے ہر سال 300 نوجوانوں کو جمع کرتے ہیں, چاہے وہ کسی گھرانے سے بھی آئے ہوں. میرے پاس ٹرک ڈرائیور کے بچے بھی آئے ہیں اور ہر طرف سے آئے, اور ان کو ہم لیڈرشپ کی ٹریننگ دیتے ہیں. یہ تو ہمارا 6 دن کا پروگرام ہوتا ہے ینگ لیڈرز کانفرنس کے نام سے. اس کے علاوہ ہم تھرو آؤٹ دا ایئر
थ्रू आउट द ईयर 7 साल के बच्चों से लेके फिर 7 से 9, 13 से 17, 18 से 24, इस तरह हमारे प्रोग्राम्स चलते रहते हैं पूरे साल। क्लासरूम्स में भी, आउटडोर भी प्रोजेक्ट्स कराते हैं हम, जो मैं अभी नज़र आ रही हूँ मैं करा रही हूँ, या हम नौजवानों की इस तरबियती प्रोग्राम्स में उनसे करवाते हैं। तो वीडियोस कभी नहीं बनती भी रहती हैं तो स्पोरेडिकली या बातचीत करने के लिए, लेकिन इस दफ़ा मुझे बस अब हद हो गई है, बस अब बहुत हो गई है। तो अब पाकिस्तान को जो हम लोग कर रहे हैं ना, इसका हशर कर रहे हैं, हर शहरी जो चलता अच्छा शिरीन साहिबा, ये जो अभी वीडियो चल रही है ना, कते कलामी की माफी चाहती हूँ, जो अभी वीडियो चल रही है जिसमें आप ये लिटर इकट्ठा करी हैं, ये कागज, ये कचरा, ये तो इसके इर्द गिर्द लोग भी बैठे हुए हैं और ऐसे लगता है ये कोई खाने पीने की जगह है। सो जो लोग बैठे हुए हैं वो अपना मुंह छुपा रहे हैं, थोड़ा सा शर्मा रहे हैं, मैंने देखा। सो इंस्टेड ऑफ दैट कि वो अपना वो भी कुछ पार्ट प्ले करें या इसको एक अप्रिसिएशन नजर आ रही होती है लोगों में, वो थोड़ा सा और टर्न होके और मुंह छुपा के बैठ गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है, कोई बात नहीं। ये हलवा पूड़ी की जगह थी बहादुराबाद में, कराची में। तो ऐसा ही होता है, क्योंकि जब आप कुछ उठाते हो तो या तो लोग आ जाते हैं, मैडम मुझे दे दे, मैं कर देता हूँ, आप हमारी बेइज्जती क्यों कर रही हैं? भी लगा दिया यानी कि आप कुछ उठा ले तो वो बेइज्जती से बचने के लिए मुंह फिरा लेते हैं कि हमें ना पकड़ के कुछ कह दे। हालांकि बाद में मैं इनको कपड़े के थैले लेके गई, मैंने एक फकीरनी को कहा तुम थैले बेचो, तुम भीख ना मांगो, तो कहती वो मैं कैसे करूं? तो फिर मैंने इन लड़कों के साथ उसकी प्रैक्टिस कराई कि देखो थैले ऐसे बेचते हैं, और वो इतना खुश हुए वो लड़के, उन्होंने सारे उसके बैग्स खरीद लिए, फिर उसने कमा लिए। तो ये भी मैं सिखाती हूँ फकीरों को कैसे मेहनत करते हैं। मैं झाड़ू लेके देती हूँ, एक साहब को मैंने झाड़ू दिया कि आप झाड़ू मारें और अपनी कमाई से अपनी रोटी खाएं। तो कहते हैं मैं मुसलमान हूँ, मैं भंगी नहीं हूँ। तो ये इस किस्म के एटीट्यूड्स को हमें एनकाउंटर करना पड़ता है, लेकिन यही तो मजा आता है, यही तो चैलेंज। आसान जिंदगी का क्या करना, तो आपको जिंदगी तो इम्तिहान का नाम है, आसानी तो कब्र में होगी। आपको कोई इस तरह के लोग भी मिले जो आपको रोक रहे हो या आपके इस एक्ट से बुरा मना रहे हो कि आप ये क्यों कर रही हैं, ये तो रियासत का काम है, ये तो इंतजामिया का काम है, आप ये सब क्यों कर रही हैं, आप क्यों ऐसे बाहर निकली हैं, आप इस तरह परेशान हो रही हैं या दूसरों को परेशान कर रही हैं? कोई भी ऑब्वियसली हर तरह का रवैया सामने आता है, कभी आया? नहीं, देखिए प्यार से जो आप काम करें ना, प्यार से उनको पूछू करके आप करें ना, उनकी तारीफें करें सच्चे दिल से, सच्चे कि देखिए आपके अंदर भी खुदा है, आप अशरफ इंसान हैं, इस आपसे बाला तर कोई मखलूक नहीं है। यकीनन आप चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, तो जब आप लोगों को ऊंचे पेडेस्टल पे बिठा दें तो अंदर से एतमाद निकलता है, अंदर से खुददारी निकलती है, और फिर वो खुद का दर्जा, खुददारी क्या होता है, दर्जा वहां तक पहुंचाते हैं। अच्छा शिरीन साहिबा, एक बात बताइए, क्योंकि आपका तो ये सफर 2 दहाइयों पर मुश्तमिल है, 20 साल हो गए, 20 साल में आपने सोच में तब्दीली देखी? और देखिए जिस तरह मैंने आपसे कहा कि अब हमने आपको देखा वीडियोस की वजह से, क्योंकि ज़माना तब्दील हो गया है, सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन क्या तब्दीली लोगों में आपने देखी? ये ज़रूर मैंने वीडियोस में देखा कि लोग आपकी बात सुन रहे हैं, जहां आप उन्हें कह रही हैं कि थोड़ा पीछे हो जाइए, जहाँ सिग्नल है आप पीछे हो जाइए, उन्होंने आपकी बात सुनी रखी, जो कि बड़ी अच्छी वीडियो लगी। लेकिन रवैयों में ओवरऑल आपकी इस मेहनत का कोई चेंज आपको नजर आता है? बिकॉज हम तो घरों में यही, या वैसे जब बैठे होते हैं तो यही आर्ग्यूमेंट करते हैं कि तुम्हारे करने से क्या हो जाएगा, या इसके करने से क्या हो जाएगा, या एक शख्स के करने से क्या हो जाएगा। सही कह रही है नुसरत, बिल्कुल ठीक। देखिए पहली चीज है कि अगर आप मैदान में उतरते हैं ना कुछ खेलने, तो इस यकीन के साथ खेलें कि आपने जीतना है। आगे जीत और हार अल्लाह के हाथ में, ठीक है, लेकिन अगर आप इस यकीन से नहीं उतरेंगे तो आप खेलेंगे भी ठीक नहीं। तो आप, हमें यकीन है कि हम इतना सा सिर्फ झलक दे रहे हैं, सिर्फ दिखा रहे हैं, सिर्फ बता रहे हैं कि कैसे होता है, आगे मल्ला मालिक है। लेकिन हमने 20 सालों में देखा है कि फर्क पड़ता है। उसी वक्त शायद नहीं, वो जो लोग मुंह मोड़ रहे हैं ना, उनके लाशऊर में बात आ गई है। ये हो ही नहीं सकता कि ना आई हो, लाशऊर में आई है। अब नेक्स्ट टाइम कोई ओकेजन होगा तो उनके पास एक चॉइस है कि या तो मैं ये ऐसे कर दूं, या मेरे पास एक और तरीका भी है। बेहतर है गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास एक और तरीका है कि मैं अपने डिसीजन, फैसले कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो बस ये है, आप चॉइसेस दें लोगों को कि हमें अगर मुंह से कहते हैं सफाई नफ्स ईमान है,
اور بینر لگا دیتے ہیں تو اس کے نیچے کوڑا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ آپ کی انٹیگریٹی کا سوال ہے. اس لیے تو آپ کے ہرے پاسپورٹ پہ اتنے ویزے چاہیے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کہتے بہت اچھی چیزیں ہیں لیکن کرتے کچھ اور, عمل نہیں ہے. بس اب حد ہو گئی ہے, اب بہت ہو گئی ہے. اچھا, اور مجھے یہ بھی ہمیشہ سے, جیسے آپ نے بہادر آباد کا ذکر کیا, آبویسلی ایک سینٹر آف دا سٹی کی وہ جگہ ہے جہاں سبھی لوگوں کا آنا جانا ہوا ہوگا, یہاں ناشتے اور باقی سارے کھانوں کا اہتمام ہوتا ہے, باہر سیٹنگ ارینجمنٹ ہوتا ہے. سو میں نے ہمیشہ یہ بھی دیکھا ہے کہ حلوہ پوریوں کے ناشتے ہو رہے ہوتے ہیں, فیملیز بھر بھر کے آ رہی ہوتی ہیں, ارد گرد میں کچرا ہوتا ہے, بیچ میں ٹیبل اور چیئر لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. سو ہمیں اپنی بھی تھوڑی سی گرومنگ کرنے کی ضرورت ہے, جس میں آپ اپنا پارٹ پلے کر رہی ہیں, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے اس کے علاوہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ کیا ہونا چاہیے؟ ویری نائس. نہیں, یہ ہم بہت انڈیویجول ہیں, لوگ ہیں. دیکھیں ابھی ہمارے سنوکر میں جیتا, چیس میں جیتا, اس میں کیا اسکواش میں جیتا, یہ انڈیویجول گیمز ہیں, ہم ٹیم کی طرح نہیں کھیل سکتے. جیسے ہمارے ساتھ کوئی اور آتا ہے نا, ہمیں گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے. کلیکٹیو ایفرٹ میں یونٹی, فیتھ, ڈسپلن, ہم ان 3 لفظوں کے ساتھ 1947 سے جی رہے ہیں. یہ ہماری قوم کی اقدار ہیں. کاش کہ ہم ان 3 لفظوں پہ, یا جو بچوں کو سکھایا جاتا ہے, لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, ان کے اوپر اگر ہم کام کر لیں, بس آپ سمجھیں کہ ہم دنیا کی اول قوم بن سکتے ہیں. تو یقیناً قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. حالانکہ میں کہتی ہوں اتنے لوگ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں, لاکھوں لوگ, لیکن اٹس اے ڈراپ ان دی اوشن. ایک قطرہ ہے اور وہ کھو جاتا ہے کیونکہ آبادی اتنی ہے. But that is the bigger challenge. اب ہم نے دیکھا 20 سال میں, میں نے جب یہ مہم شروع کی تھی 2002 میں, تو میں نے سوچا تھا, ویژن میرا جو تھا اس کے لیے, that was for 400 years. انشاءاللہ 400 سال بعد پاکستان میں فرق پڑے گا. لیکن میں نے یوتھ کے ساتھ چونکہ کام شروع کیا, تو پاکستان کے نروس سسٹم میں, رگوں میں انقلاب شروع ہو چکا ہے نوجوانوں کا. کس چیز کا انقلاب؟ عزت کا, پیار کا, ایمانداری کا. یہ خونی انقلاب نہیں ہے, یہ شور مچانے والا نہیں ہے, اس لیے میڈیا کو پتہ نہیں چلتا. یہ پیار محبت کا انقلاب ہے. پہلے نوجوان آتے تھے, ان کے پیرنٹس ریزسٹ کرتے تھے, اب پیرنٹس بھی شامل ہو گئے. پہلے ان کے ٹیچرز, پروفیسرز ریزسٹ کرتے, اب یونیورسٹیوں کے ڈین بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے. تو دا ملٹی پلائر افیکٹ از اسکیلنگ, اٹس ایکسپونینشیل. تو میں نے اپنا ویژن 400 سال سے 20 سال پہ کر دیا. اب آپ دیکھیں, یہ آپ جو بات کر رہی ہیں نا, میں جب حج پہ گئی تھی تو میں نے حج کے 5 دنوں میں وہ کچرا دیکھا جو شاید میں نے اپنی پوری زندگی میں اکٹھا نچوڑ لے لیں تو نہیں دیکھا. اچھا. اور آتے حج پہ کیوں ہے؟ عاجزی, صبر اور انصاف سیکھنے, اور یہ تینوں چیزیں کہیں نہیں نظر آتی. اٹس جسٹ اے ریچول کہ بھی اب ادھر جاؤ, اب ادھر جاؤ, اب ادھر یہ کرو, گول گول گھومو, یہ مارو, وہ مارو. اٹس جسٹ اے ریچول. اس کے اندر جو اسپرٹ ہے, تو وی ٹرائنگ ٹو برنگ ان دا اسپرٹ آف اٹ. کیونکہ جب روح نہیں ہوتی تو جسم امپلوڈ ہو جاتا ہے, سکڑ کے ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ ویکیوم میں قدرت میں کوئی چیز نہیں ہوتی. بے شک. So we don't want a civilization to implode. It has to be given a substance of faith and unity and discipline. And this is what our lasting guiding principles are. I wish everybody, اب کراچی میں 3 تلوار ہیں, ان پہ لکھا ہوا ہے یونٹی, فیتھ, ڈسپلن, لیکن اس کے گرد جو ٹریفک گھوم رہی ہے اس میں کہیں یہ 3 لفظ نظر نہیں آتے. تو کال سے نہیں کام بنتا. یہ تو سوسائٹی میں نہیں نظر آتے نا اب, انفارچونیٹلی. یہ تو اب سوسائٹی میں انفارچونیٹلی اس طرح نظر نہیں آتے. آپ کہیں بھی کسی بھی لیول پر دیکھ لیں, پولیٹیکل لیول پر بھی مجھے انفارچونیٹلی یہ کہنا پڑے گا کہ جب انٹرنیشنل کرائسس ہوتا ہے, جب اپنے وطن کی بات ہوتی ہے, اس میں بھی ہم پالیٹکس کر رہے ہوتے ہیں. وی آر ناٹ یونائٹیڈ فار دا نیشنل کاز ایون. سو یہ تو اپنی جگہ. پالیٹکس از گڈ, پالیٹکس از گڈ, اٹس دا سائنس آف پاور. گھر میں پاور ہوتی ہے, دوستوں میں پاور ہوتی ہے, بٹ اٹس ہاؤ یو یوز اٹ. اچھا, یہ جو آپ نے ینگ لیڈرز کی بات کی ہے, بیکاز آئی تھنک کہ میں ینگ لیڈرز سے کبھی نہ کبھی ملی ہوں. یہ وہی پروگرام ہے شاید جس میں آپ کافی سارے بچوں کو پورے پاکستان سے بلاتے ہیں اور وہ ایک ہی جگہ اسٹے کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ان کی مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور وہ کچھ دن پر مشتمل ہوتا ہے. سو آئی تھنک آئی ہیو انٹرویوڈ سم آف دا ینگ لیڈرز ایز ویل. تو یہ ینگ لیڈرز کو جب آپ پورے اس انوائرمنٹ میں رکھتے ہیں اور پھر ان کو وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں, اس پورے انوائرمنٹ کا اور ٹریننگ کا امپیکٹ ان پہ رہتا ہے یا نہیں؟
जी देखें, हम लोग आखिरी दिन 6 दिन का प्रोग्राम, उसका आखिरी दिन सर्टिफिकेट नहीं देते। हम कहते हैं कि 3 महीने तक आपने एक प्रोजेक्ट करना है जिसपे ये लर्निंग्स आप मुश्तमिल हैं, इस पे एक प्रोजेक्ट कर। 3 महीने बाद आप हमें रिपोर्ट सबमिट करेंगे, 2-2.5 सफ़ों की रिपोर्ट सबमिट करेंगे, तो हम आपको सर्टिफिकेट भेजेंगे। अब वो 3 महीने में ये बच्चे जो काम करते हैं ना, फिर उसको चस्का चढ़ जाता है। इस तरह के सोशल वर्क हो, थिएटर हो, पॉलिटिक्स हो, डेवलपमेंट का वर्क, कॉर्पोरेट का वर्क, कोई भी काम आप करें लेकिन अगले को मुतासिर करें, वो उनको नशा चढ़ जाता है। उसको एक हमारे देखिए, मैंने एक इदारा खोला, मैंने उसमें पैसे डाले, लेकिन पाकिस्तान में 80 इदारे खुल गए हैं बगैर मेरा एक पैसा इन्वेस्ट किए। क्यों? क्योंकि ये आइडिया इतना इंस्पायरिंग है, ये लोग इतने भूखे होते हैं, ये बच्चे हिल जाते हैं और फिर कहते हैं हमने भी जाके करना है। आप कराची से, खुशदार से, स्वाबी, इसी तरफ निकल जाएं, ये नौजवान मेरे बिखरे पड़े हुए हैं और सारे ऐसे काम कर रहे हैं, रिक्शे वालों से रोडें बनवा रहे हैं, रेड़े वालों को एजुकेट कर रहे हैं, बहुत सारा काम हो रहा है। लेकिन अब हमने नुसरत जो नया काम शुरू किया है वो है उड़ान के नाम से। ये प्रोजेक्ट आया है उड़ान के, जिसकी ये वीडियोस बनी है। इसमें हम पाकिस्तानियत का कोड दे रहे हैं। कोड क्या होता है? बाइनरी 0 and 1 कि आप इस पे चलें वरना आप ये हैं। और ये कोड बनता है पाकिस्तान के हुरूफ से। यानी पे से पाक, अलिफ से इनकिसारी, काफ से काम पसंद, सीन से सच्चा, ते से तमीजदार, अलिफ से एतमाद और नून से नेमत बनो। और इसका ऑपोजिट क्या है? वो है अगर पाक नहीं तो नापाक, इनकिसारी नहीं तो गुरूर, काम पसंद नहीं तो काम चोर, सच्चे नहीं तो झूठे, तमीजदार नहीं तो बदतमीज, एतमाद नहीं तो शक और नेमत नहीं तो जहमत। तो हम कौन सी लिस्ट में, बाइनरी लिस्ट में फॉल करना चाहते हैं? शिरीन साहिबा, थैंक यू सो मच। हर पाकिस्तानी पाकिस्तान की इज्जत चाहता है। जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आपकी न सिर्फ बातें, बट यू हैव अ चार्मिंग पर्सनैलिटी। सो बड़े अच्छे ये कुछ वक्त आपके साथ गुजरा, ये चंद लम्हात जो गुजरे हैं। और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि जब आप कराची आती हैं तो किसी वक्त हमारे स्टूडियो में भी आपसे मुलाकात होगी। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द एंडेवर्स दैट यू हैव प्लान्ड फॉर पाकिस्तान। थैंक यू। और यहाँ पर एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। आज का शो हमारा जैम पैक्ड है, क्या क्या और है आपके लिए ये जानने के लिए ब्रेक के बाद आपने हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक। और आप सबकी एक एंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि 23 मार्च को छुट्टी मनाई जाती है, ऑब्वियसली 23 मार्च का एक पस मंज़र है, रेजोल्यूशन डे है, पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे 1940 में जो रेजोल्यूशन पास हुआ, जिसमें ये सोच को मज़ीद पुख्तगी के साथ सामने लाया गया कि जी पाकिस्तान एक अलहदा मुमलिकत होगी, और उस अलहदा मुमलिकत जहाँ मुस्लिम्स मेजॉरिटी में हैं उनको एक साथ बनाकर, एक हिस्सा कर कर, अलहदा हिस्सा कर कर, सोवरन हिस्सा कर कर उसका नाम पाकिस्तान रखा जाएगा। इसमें बहुत सी तकारीर हुई, इसमें बहुत से क्लॉजेज हुए, ये सब हम हिस्ट्री के हवाले से जानते हैं। लेकिन जब हम 23 मार्च की बात करते हैं तो 23 मार्च को हमारी छुट्टी होती है, यूजुअली बच्चों की भी छुट्टी हो जाती है। सो आप इस दिन क्या क्रिएटिव एक्टिविटी अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं, उसकी रेसिपी आज हम आपको देने वाले हैं, उस हवाले से हम डिस्कशन करने वाले हैं। कल आपके लिए एक पूरा इवेंट सजाया गया है, बनाया गया है, कौन लोग इसमें शामिल हैं, ये इवेंट क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले हम वेलकम कहते हैं सलीम चांडियो साहब हमारे साथ हैं, चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, इनकी ऑर्गेनाइजेशन है पॉजिटिव इंटरनेशनल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। और हमारे साथ मौजूद हैं अदनान हफीज़ साहब, जो इस वक्त GFS बिल्डर्स को हमारे शो में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको भी वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। सलीम साहब, ये जिस तरह मैंने बताया कि कल एक इवेंट हो रहा है सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक, ये इवेंट कहाँ हो रहा है और क्या है?
دیکھیں یہ سب سے پہلے تو میں آپ جی ٹی وی کا مشکور ہوں کہ انہوں نے یہاں پہ ہمیں آج انوائٹ کیا ہمارے شو کے حوالے سے ہم کچھ بات کر سکیں. تو یہ ایک فیملی فیسٹیول ہے پاکستان ڈے کے حوالے سے 23 مارچ کے حوالے سے. تو اس میں مطلب کافی ہم نے اس میں مختلف انٹرٹینمنٹ کا بھی ہے. اس میں پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن والے ہیں جو صبح 10 بجے سے مطلب ہمارا یہ ایونٹ شروع ہو جائے گا. تو اس میں مختلف پاکستان ڈے کے حوالے سے بچے مختلف ٹیبلوز اور اس طرح کے جو ایکٹیویٹیز وہ کریں گے. اس کے بعد جو ہے ہم نے مختلف اسپورٹس ایکٹیویٹیز بھی اس میں رکھی ہے. کراٹے کے حوالے سے مختلف ڈیمونسٹریشن ہوں گی. اور اس کے بعد جو ہے مطلب آفٹر مغرب کی جو پلے ہوگی اس کے بعد جو ہے ہم نے اس میں باقاعدہ میوزیکل پروگرام شروع کریں گے جس میں مطلب کافی مطلب عمیر ارشد ہیں, نعیم عباس روفی ہیں, اس طرح کے دیگر مطلب اور بھی کافی مطلب اچھے سنگر وغیرہ ہیں. ڈاکٹر عافیہ رضوی ہیں, غالب کمال, اس طرح کے اور بھی فنکار ہیں جو اس میں اپنے جس میں آپ مطلب جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ صبح سے شروع ہوگا تو اس میں کچھ فن ایکٹیویٹیز بھی ہوں گی, کچھ اس طرح کی کریٹو ایکٹیویٹیز بھی ہوں گی, ڈیبیٹس بھی ہوں گی. جی بالکل اس طرح کی ڈیبیٹس وغیرہ بھی ہوں گی. اور اس میں ظاہر ہمارا جو مقصد ہے وہ پاکستان جو 14 اگست کے حوالے سے 23 مارچ کے حوالے سے تو ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو ہم اس کے بارے میں بتا سکیں. اور اس میں ہم شکر گزار ہیں پاکستان رینجرز کے بھی کہ جنہوں نے ہمیں کافی سپورٹ کیا. جو چودھری افتخار صاحب ہیں ڈائریکٹر جنرل پاکستان رینجرز, ان کے بعد ان کی پوری ٹیم ہے جو بریگیڈیئر شبیر صاحب ہیں, اس کے بعد 72 ونگ کے لیفٹیننٹ کرنل مصور صاحب ہیں, پھر ان کی پوری ٹیم ہے, عدنان حیدر صاحب ہیں, میجر عدنان حیدر صاحب جو بالکل 24 گھنٹے ہمارے ساتھ مطلب کانٹیکٹ میں رہتے ہیں, ہم فل سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس کے بھی ہم پاکستان رینجرز کے شکر گزار ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جی ایف ایس بلڈر جو ہمارے ساتھ عرفان صاحب ہیں وہ ہمیں کافی مطلب سپورٹ کریں. پورے شہر میں آپ دیکھیں کہ مطلب جی ایف ایس بلڈر اور پاکستان رینجرز کے جتنے بھی تقریباً 4 سے 5 ایونٹ ہیں 23 مارچ کے حوالے سے, تو یہ کافی ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. تو ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں. صحیح. جی ایف ایس بلڈرز نے کیوں سوچا کہ اس حوالے سے آلدو یہ بڑی اچھی چیز ہے اینڈ آبویسلی پوری دنیا میں تو وہ آرگنائزیشنز جن کا نام ہوتا ہے یا جو اچھا پروفیشنلی کر رہی ہوتی ہیں وہ سی ایس آر ایکٹیویٹیز زیادہ کرتی ہیں, وہ سوشل رسپانسبلٹی ان ادر کانٹیکسٹ میں زیادہ نظر آتی ہیں. تو جی ایف ایس بلڈرز نے ایسا کیوں سوچا کہ جی 23 مارچ کے حوالے سے دے نیڈ ٹو کولیبوریٹ ود سمبڈی, اور یہ کولیبوریشن کس لیول کی ہے؟ You know what the reason, what we actually believe on patriotism in fact, right? بالکل. اور جی ایف ایس کا کنسرن ہی یہ ایک پڑھا لکھا معاشرہ ہو, پڑھا لکھا معاشرہ ہوگا with the awareness of what exactly patriotism is, what exactly 23rd March, what happened the day, ٹھیک ہے. کیونکہ میں ابھی I'm so sorry اگر میں کچھ غلط نہیں کہہ رہا, میں ابھی سوشل میڈیا پہ ایک جگہ دیکھ رہا تھا کہ ایک مائک تھا ہاتھ میں اور people were asking کہ what exactly 23rd March, تو کوئی جواب دے رہا تھا کہ میں اس دن اویلیبل نہیں تھا, کوئی جواب دے رہا تھا کہ مجھ کو پتہ نہیں ہے, کوئی جواب دے رہا تھا شاید بارش تھی, شاید انڈیا پاکستان کا میچ تھا. دس از واٹ وی آر. ٹھیک ہے, ایک اویئرنیس پروگرام ہے جس میں آپ کو کل جی ایف ایس ود پاکستان رینجرز سندھ کے ساتھ نظر آئے گا. آل پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن ہمارے ساتھ ہیں, لائف ڈبیٹ کمپٹیشنز ہیں وہاں پر آپ کے پاس, پینٹنگز ہیں آپ کے پاس, wake up call for the nation. What exactly nation in front of you people, like I mean میرے حساب سے نا یہ قوم ایک بیداری کا لفظ ہے, ٹھیک ہے نا, جو اندر ایک جوش و ولولہ دیتا ہے, جو شاید کہیں نہ کہیں اب لیکنگ آ چکی ہے ہم. وہ قائد اعظم محمد علی جناح علامہ اقبال کا کانسیپٹ شیر بنگال لے کے اٹھا, سامنے پیش کیا. آج آپ اس ملک میں الحمدللہ آزادی کے ساتھ رہ رہے ہیں with the conflict and two nation, the theory presented the time right now. That's the reason in fact. تو ٹو نیشن تھیوری پہ کس طرح سے کام آپ نے سوچا ہے؟ وہ تو ظاہر ہے آزادی کی تحریک میں ٹو نیشن تھیوری کا ایک ویژن تھا. happened on resolution day actually, ٹھیک ہے, two nation theory, ٹھیک ہے, what we are celebrating on 23rd except that. I mean right. ہم 23 مارچ 1940 کو obviously جو اب تک سیلیبریٹ کر رہے ہیں, بالکل صحیح آپ کی بات ہے, کیونکہ یہ نظریہ جو ٹو نیشن تھیوری کا تھا یہ سب سے پہلے سر سید احمد خان نے دیا تھا, اور اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح کو ایسا لگتا تھا کہ شاید یہ صحیح نہیں ہے, شاید ہندو مسلم ایک ساتھ رہ سکتے ہیں, کیونکہ وہ بھی کانگریس کا حصہ تھے. لیکن ود ٹائم ان کو اندازہ ہوا کہ ٹو نیشن تھیوری کی اپنی افادیت اور اہمیت ہے, اینڈ واقعی ہم دو نیشنز ہیں جن کی مختلف سوچ ہے, جن کی مختلف بیک گراؤنڈ ہے, اور وہ ایک دوسرے کے اندر رچ بس نہیں سکتے. Exactly, drastically change. جی, سو یہ ایک بڑی چیز ہے, اور یہ وہ والی ہسٹورک ویژنز ہیں, اور بلکہ مولانا عبدالکلام ہیں اور اتنی فگرز ہیں ہسٹری کی جن کی باتیں اس وقت کی کہی ہوئی آج حقیقت
बन जाती हैं, और बड़े बड़े एंकर्स ने अपने प्रोग्राम्स में इन बातों को शामिल किया है कि जो 1940s या उससे पहले की बातें या 1887 के बाद की जो बातें हैं, क्योंकि उसके बाद एक पूरा रेवोल्यूशन 1857 के बाद जो एक वॉर हुई थी, और मैं खैर हिस्ट्री में चली गई हूँ बहुत ज़्यादा, तो वो जो हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ की थी 1857 में, ईस्ट इंडिया कंपनी और वो सारा कुछ, उसके बाद यही चीज़ उमड़ कर सामने आई थी। मैं खैर बोलती जाऊँगी और कहीं से कहीं निकल जाऊँगी तो मैं रुक जाती हूँ और वापस आ जाती हूँ 2022 पे। जिस तरह इन्होंने बताया, इस आपको क्यों ये ख्याल आया सलीम साहब कि 23 मार्च पे ही ये होना चाहिए, और ज़ाहिर है इवेंट बहुत बड़ा है, इसकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से इसमें मुनज़्ज़म इंतज़ाम होगा, किस तरह से आप इसमें लोगों को इस तरह से फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे कि घर वाले जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी आ रहे हैं, उनके घर वाले भी आ रहे हैं, दीगर स्पेक्टेटर्स भी आ रहे हैं, तो किस तरह से आपने ये सारा प्लान किया है, इसका जवाब आप हमें देंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। 23 मार्च को एक इवेंट होने जा रहा है, और कहाँ होने जा रहा है ये हमने थोड़ा सा मिस किया मेरे ख्याल में, बताना। ये पाकिस्तान मेरीटाइम म्यूजियम जो कारसाज रोड पे वाक़ है, वहाँ पे हो रहा है, वहाँ पर नेवी का जिसको कहते हैं नेवी का म्यूजियम। ठीक है, अच्छा क्या एंट्री के लिए कोई टाइम तो हम बता चुके हैं, सुबह 10 बजे से रात 10 बजे फैमिली के साथ एंट्री हो सकती है, कोई पास है या कोई टिकट है या कोई एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ेंगे इसमें? आपने अच्छी बात पूछी, क्योंकि इसमें लोगों को कंफ्यूजन है कि पता नहीं इस तरह का जो कॉन्सर्ट होते हैं, ज़ाहिर है उसमें टिकट होता है 1000 2000 मुख्तलिफ प्राइस होते हैं, जो भी हर एक का अपना अपना वो होता है। तो लोगों के मेरे पास भी फ़ोन आ रहे हैं काफ़ी सारे कि भाई इसमें एंट्री का क्या तरीका कार है और हमें कितने का टिकट है ये। तो हमारा इसमें कोई टिकट नहीं है, इस म्यूज़ियम का जो रूटीन का जो टिकट है वो में बहुत कम है, 50 या 60 रुपये होता है। अच्छा, बस वही है, इसके अलावा हमारे कॉन्सर्ट में आने बिल्कुल फ्री है, मेले तो में कितना फुटफॉल हो सकता है, क्योंकि टिकट क्योंकि सस्ता है और हमें एक्टिविटी चाहिए, तो कभी कभी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लोग भी आ जाते हैं, तो उसके लिए तैयार हैं आप? जी जी बिल्कुल। और ये देखें कि कोविड की जो सूरत हाल हमारी गुजरी है, उसके बाद काफ़ी अर्से के बाद इस तरह का जो है कराची में इवेंट हो रहा है, तो इसमें इंशाल्लाह लोगों के लिए अच्छी मौके हैं, और जाहिर है हम इसमें पाकिस्तान रेंजर्स भी हमारे साथ है, तो बिला तफरीक रंग नस्ल मज़हब ज़बान कौमियत और सकाफत हर इवेंट को माशाल्लाह वो सपोर्ट करें, चाहे वो होली का त्यौहार हो या क्रिसमस का हो, तो वो भी हमें सपोर्ट करें। तो ज़ाहिर है अगर हमारे पास क्राउड ज़्यादा भी आ जाता है तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो मैनेज कर रहे होते हैं। मेरीटाइम म्यूजियम की इंतज़ामिया वहाँ भी है, फिर पाकिस्तान रेंजर्स वाले भी हमारे साथ हैं। तो और ये रात में कॉन्सर्ट है, ये जो आपने बताया कि सिंगर्स वगैरह आ रहे हैं, तो कॉन्सर्ट नुमा एक प्रोग्राम होगा। जी, उसमें हम सिंगर्स का मैंने आपको शायद नाम लिया था शुरू में, तो मेन जो हुमैरा अरशद हैं और डॉक्टर आफिया नईम अब्बास रूफी हैं, हुमैरा अरशद हैं। इनफैक्ट हम आपको भी कहेंगे कि आप आएं, आप देखें फुटफॉल कितना है वहाँ पर। ज़रूर ज़रूर, क्योंकि आपने कहा ना अभी एक बड़ी अच्छी बात आपने पूछी अबाउट द टिकट प्राइस और एंट्री का क्या प्रोसेस होगा। अच्छा, एज फार एज GFS कंसर्न, आप यकीन जाने कंसर्न क्या है, टू ईज़ प्रोवाइड ईज़, ठीक है, कोई ऐसा चार्ज नहीं है। जो आपके पास एंट्री फीस है वहाँ की मेरीटाइम म्यूजियम की, दैट्स द ओनली थिंग। बाकी सब कुछ इट्स FOC, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप सब आएँ, फैमिली के साथ एंजॉय करें, देखें क्या हो रहा है वहाँ पे इंशाल्लाह। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का, और हमारी नेक तमन्नाएं आप लोगों के साथ हैं, क्योंकि अच्छा काम जो भी हो रहा हो हमारे लोगों के लिए हो रहा हो, उसको हम कवर भी करते हैं, उसको हम सराहते भी हैं, और उसका हिस्सा भी ज़रूर बनना चाहेंगे। एक बार फिर बहुत शुक्रिया, आप लोग अच्छी अच्छी चीज़ें तरतीब देते रहिए और आते रहिए हमारे शो में। थैंक यू सो वेरी मच। एक ब्रेक यहाँ पर आएगा, और ब्रेक के बाद आज हम बात करेंगे, क्योंकि हम खुश नहीं होते और मुतमईन नहीं होते। एक छोटे से बच्चे को भी आप एक टॉय कार आज के दौर में लाके देते हैं, उसकी एक्सपायरी टाइम है 12 घंटे, 12 घंटे बाद उसे कुछ और चाहिए। यही बड़ों का भी हाल है, कोई चीज़ आप जिसकी तगोदो में लगे हैं, आपको हासिल करनी है, उसकी तगोदो में लगे रहते हैं, जिस मोमेंट वो आपको मिलती है आप उसको एंजॉय नहीं करते, उसके आगे का गोल सेट कर देते हैं कि अब मुझे ये चाहिए। ये खुशी और इत्मीनान हमें क्यों नहीं मिल पाता, इस पे हम बात करेंगे ब्रेक के बाद।
ٹاپک میں آپ کو بتا چکی ہوں. خوشی کے حوالے سے ہم بات کریں گے جس کو کنٹینٹمنٹ بھی کہتے ہیں, کہ ہم اطمینان بخش زندگی نہیں گزار پاتے. آج ایک چیز ملی ہے, کل دوسری مل جانی چاہیے, پرسوں تیسری مل جانی چاہیے. یہ ہمارا ٹاپک ہے. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بڑے ہی وہ مہمان ہیں جن کی لوگ ٹریننگز میں جانا پسند کرتے ہیں, اور میرے خیال میں پیسے خرچ کر کے وہ کچھ گھنٹے گزارتے ہیں. تو ہم یہاں آپ کو ویسے ہی ایک فری کورس کروا رہے ہیں جو کہ بہت چھوٹا سا ہوگا, کریش کورس ہوگا. خوشی کے حوالے سے ہمارے ساتھ عمیر جالیانوالہ موجود ہیں, کارپوریٹ ٹرینر ہیں, اور آپ ان کو بہت سی ویڈیوز میں بہت سی آرگنائزیشنز کے بڑے بڑے لوگوں کو ٹرین کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ کو بہت برا لگ رہا ہے ہمارے پیسے کمانا؟ نہیں مجھے برا نہیں لگ رہا. میں بتانا چاہتا ہوں ہمارے ملک میں کل میں نے دیکھا ایک بڑا سپر سٹور کھل رہا تھا, تو 4 لائنیں لگی ہوئی تھیں اس کے بعد. میں نے کبھی اتنی لائنیں کسی کتاب کی لانچ پہ, بلکہ پتہ ہی نہیں چلتا کتاب لانچ کب ہوئی ہے, رائٹ؟ صحیح بات ہے. سو آئی ہوپ کہ ہمارا ملک انویسٹ کرے اپنے اندر, اپنے سیکھنے کے اندر. اس کے ریٹرنز الگ طرح کے ہوتے ہیں. باقی میں بالکل وہ نہیں ہو رہی, بلکہ میں تو آپ سے آج آئیڈیا لوں گی, اس کیا پتا کل کو میں اپنا کوئی آئیڈیا چلا لوں. ہمارے یہاں تو یہ ٹیلنٹ بھی بہت ہے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مہوش رفیق صاحبہ, کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں, اور اس ٹاپک کے حوالے سے obviously ہم سے ڈسکشن کریں گی. مہوش, آپ کا بہت شکریہ آنے کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سو شروع ہم آپ سے ہی کریں گے. خوشی اور اطمینان ہمیں کیوں حاصل نہیں ہوتا؟ ہمیں بہت پہلے بتایا گیا تھا کہ نفس نفسی بڑھے گی, اور پچھلے آئی تھنک 10 سالوں میں ہم نے سوشل میڈیا کی وجہ سے اور زیادہ کمپیریزنز بہت بڑھ گئے ہیں ہماری زندگی میں. ابھی میں کھولوں تو مجھے 10 لوگ 10 مختلف چیزیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے, اور وہ ان کی زندگی کی ہائی لائٹس ہیں, خوبصورت چیزیں, تبھی وہ شیئر کر رہے ہیں. لیکن وہ دیکھ کے مجھے لگتا ہے میں کیا کر رہا ہوں یہاں بیٹھا ہوا, میری زندگی میں وہ چیزیں کیوں نہیں ہیں. تو ایک تو ہمارے پاس بہت زیادہ انفارمیشن ایکسیس ہے, اور یہ نیچرل ہے کہ آپ کا دماغ چاہتا ہے کہ میرے پاس یہ بھی ہو, میرے پاس وہ بھی ہو. سو ڈیزائر ہمارے اندر کا فینومینا ہے, لیکن اس کو مینیج کرنا بھی بہت ضروری ہے. آپ نے جو کہا ہیپینس نہیں ہے, آپ دیکھیں گی, اور آپ ہی یہ بات کر رہی تھیں, لوگ جاتے ہیں تاج محل پہ, ہم گئے 50 لوگ تھے, پہلا کام جو لوگوں نے نکل کے کیا, اپنا کیمرہ نکال کے تصویریں کھینچنا. You don't do that to Taj Mahal, right? لوگ کھانے کی چیزیں آپ دیکھیں, بجائے اس کے کہ اس کو سیور کریں, انجوائے کریں, بھر بھر کے کھا رہے ہیں, اور تصویر زیادہ خوبصورت آنی چاہیے, رائٹ؟ اسی طرح میں گاڑیاں چاہتا ہوں, لوگ کروڑوں کی گاڑیاں لیتے ہیں, چلاتے ان کے ڈرائیور ہیں, تو میں پوچھتا بھی ہوں کہ دعا کس کی ماں کی پوری ہوئی ہے. سو مینی اے ٹائمز یو نو ہم ایک چیز میں ہوتے ہیں, اور اگر ہم اس کو سوچے نہیں اس بارے میں, تو یہ چیز کبھی ختم نہیں ہوتی. ایک گھر کے بعد اگلا گھر ہے, ایک سیلری کے بعد اس کے اوپر کی سیلری, نیور اینڈنگ. سو کہیں نہ کہیں آپ کو یہ سوال پوچھنا پڑتا ہے, میرے پاس کیا ہے, what do I have, what am I grateful for. اور جو سامنے پڑا ہے یہ تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس پہ 100% لگاؤ, چاہے وہ کھانا ہو, چاہے سامنے کوئی شخص ہو, کیونکہ جب ہم 100% دیتے ہیں اور اون کرتے ہیں اس مومنٹ کو, تو آپ دیکھتی ہیں کہ ہماری اور بھی بہت ساری ڈیزائرز اسی مومنٹ سے ہم انجوائے کر لیتے ہیں, ایون وداؤٹ اچیونگ دیم. لاسٹلی کیونکہ ہم سب کی خواہشات بڑھتی جا رہی ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ہمارا ساتھ ملنا بھی بہت ضروری ہے. اکثر خواہشات ایسی ہیں جو ساتھ مل کے آسانی سے پوری ہو جاتی ہیں, بجائے اس کے کہ آپ اکیلے اس کے ٹریک پہ چلیں. سو زندگی ہے سم ٹوٹل ہماری ڈیزائرز کا, لیکن اگر عمیر آج یہ سوچے کہ کیا نہیں ہے, تو سارا دن برباد ہے, پورا مہینہ خراب ہے. لیکن اگر میں یہ سوچوں کیا ہے, تو میں اچھا بھی فیل کرتا ہوں, جو ہے اس کو انجوائے بھی کرتا ہوں, اور ساتھ میں مزید بھی ورک کر سکتا ہوں ٹورڈز مور تھنگس. اچھا, لیکن یہ اب پہلے میں ان کی طرف آتی ہوں, مہوش کی طرف, اور پھر آپ نے یہ ہمیں آج ینگر لاٹ کے لیے بتانا ہے, وہ بچے جو اسکول جاتے ہیں, 15-16 سال کی عمر ہو گئی ہے, ٹین ایجرز, اور اس سے آگے بھی جو پڑھائیاں کر رہے ہیں, ان کے گولز یہاں ہیں کہ بس میرے پاس تو فلاں چیز ہوگی, میرے پاس تو اس طرح کی, اور اللہ کرے کہ ان کی خواہشات پوری ہوں, یہ ایسی بات نہیں ہے, لیکن ریئلزم اس میں کتنی ضروری ہے, ریئلسٹک ہونا کتنا ضروری ہے. لیکن پہلے میں وہی بات کہ ہماری ہیپینس کا ڈیوریشن بہت کم ہوتا جا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں ہیپینس تو اندر ہوتی ہے, لوگ کہتے ہیں کہ جی اتنی ساری چیزیں, اس کا رات میں شکر ادا کرو, سوچ کے سو تو ہیپینس ہو جائے گی, لیکن پھر بھی ہیپینس یا خوشی اس طرح ٹھہر نہیں پا رہی زندگی میں. اچھا, اگر سائیکلوجیکل پرسپیکٹیو سے دیکھا جائے تو پرسنالٹی کے 3 کمپوننٹس ہوتے ہیں. کسی بھی انسان کی پرسنالٹی کے 3 کمپوننٹس ہیں, جن میں سب سے پہلے آتا ہے اڈ, آئی ڈی, دین دا سیکنڈ ون از ایگو, اینڈ تھرڈ ون از سپر ایگو. اب ان تینوں کا اگر پہلے ان تینوں کو سمجھنے کے لیے ان کے فنکشن کو سمجھنا ضروری ہے. جو آئی ڈی اڈ ہے, یہ بیسیکلی کام ہی پلیجر پرنسپل پہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, ہر چیز میں جہاں پلیجر ہوگا وہ چاہیے,
प्लेजर सीकिंग एटीट्यूड होता है, ये इट का, ये पर्सनालिटी का एक मेजर कंपोनेंट है जो इवन बच्चा जब पैदा होता है तब भी उसमें मौजूद होता है। जब बच्चा पैदा होता है वो रोता है, उसको क्या चाहिए, उसको दूध चाहिए, वो तब तक रोता रहेगा जब तक उसको दूध नहीं मिलेगा। तो जब उसका पेट भर जाता है, भूख उसकी पूरी हो जाती है, भूख खत्म हो जाती है, तो वो बिल्कुल एक सुकून में आ जाता है। तो ये क्या है, वहाँ भी उसको भूख लगी हुई थी, उसको दूध में जो है वो प्लेजर मिल रहा था, तो वो क्या है, वो उसने रोना शुरू कर दिया। तो ये क्या है, प्लेजर प्रिंसिपल पे काम कर रहा है इड। देन हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं ईगो। ईगो एक्चुअल में एक मॉनिटरिंग फैसिलिटी आप कर सकते हो, मॉनिटरिंग कह सकते हो कि ये दोनों को, सुपर ईगो को और इट को, दोनों के बीच में मॉनिटर कर रहा होता है। अच्छा। ये लॉजिक्स देता है, ठीक है, मतलब ये है कि आपके दिमाग में आप ये अभी ये करना है तो ये क्यों करना है, इसकी लॉजिक क्या है, ठीक है। जो ईगो है वो दोनों को मतलब एक कंट्रोल जोन में रखता लेकिन है। मुझे लगता है कि ये जो इड है, आईडी है, आजकल वो सब पे हावी ज्यादा हुआ है। यही इसी के बारे में आपको बताना ये चाहूंगी। तीनों कंपोनेंट्स में से जो सबसे ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं वो इसको मिल रहे हैं। इट को मिल रहे हैं। अच्छा, सुपर ईगो इसमें जो है वो ये है कि वो मॉरल वैल्यूज के बारे में बात करता है। ठीक है। वैल्यूज क्या है, ऐसा करना चाहिए, ये राइट होगा या रॉन्ग होगा, एक जजमेंट होती है ना, उस तरह के हर वक्त कमेंट्स आ रहे होते हैं सुपर ईगो की तरफ से। जहाँ प्रॉब्लम आती है ना कि हम खुश नहीं रह रहे, इसका मतलब ये है कि हमने सुपर ईगो को बिल्कुल डाउन कर दिया, ईगो भी हमारा कमजोर पड़ गया कि वो इट की जो भी प्लेजर सीकिंग एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो यहाँ अगर हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ जो हमारी पर्सनालिटी के 3 कंपोनेंट्स जिनको लेवल में होना चाहिए था, बराबर फंक्शन करना चाहिए था, वो डिस्टर्ब्ड है। सही। और वो एज अ सोसाइटी डिस्टर्ब्ड है। और एज अ सोसाइटी बिल्कुल डिस्टर्ब्ड है। अब इसी सारी चीज़ों में हम ये जब पर्सनालिटी कंपोनेंट्स अगर हम इससे हट के अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये सेल्फ स्टीम से भी जाकर जुड़ता है। ठीक है, इसको बाद में कंटिन्यू कर लेते हैं। उमैर, जिस तरह से हमने बात की, माँ बाप बड़े परेशान हैं, बच्चे को एक फ़ोन देते हैं और फिर वो थोड़े अरसे बाद अपने बर्थडे पे कहता है ये तो पुराना हो गया, ये तो मेरे दोस्तों के पास इससे भी नया फ़ोन है। स्कूल जिस गाड़ी में जाते हैं 4 दिन बाद कहते हैं फलां के पास तो वो गाड़ी है, मैं दूसरी वाली गाड़ी में जाऊँगा। ये वाली चीज़ें भी हमें तो पता ही नहीं होता था हमारे दोस्तों के पास कौन सी गाड़ी है या उसका घर कौन सा है, जब तक हम जाते नहीं थे, या गाड़ी कोई सी भी हमें परवाह ही नहीं थी, कोई रक्शे में आए कि गाड़ी में आए। अब बच्चों को ये भी पता है। सो ये ही चीजें जो हैं, इतना ज्यादा मटेरियलिस्टिक होना इज डिस्टर्बिंग यू समवेयर। इट इज अ होल लॉट। और पेरेंट्स पे बहुत प्रेशर पड़ता है ना, आप एक सैलरी में क्या क्या मैनेज करें। मैंने देखा है कि मैं खुशी के हवाले से कुछ सवालात करना चाहता हूँ। आप देखेंगे कि कुछ खाना बना हुआ होगा, कुछ लोग बहुत खुश होंगे, वाह क्या बना, और कुछ लोग कहेंगे हाय ये क्या बनाया। यू नो, इफ द सेम दाल, अगर वही दाल कुछ लोगों को खुश कर रही है और कुछ लोगों को खुश नहीं कर रही, तो खुशी दाल में नहीं है। अच्छा, खुशी आप में है। यू नो, खुशी आपके अंदर है। तो आप जो बात कर रहे थे, यानी मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर पेन भी और प्लेजर भी है। कुछ चीजों से मुझे मजे आते हैं और शायद बचपन से आ रहा हूँ। अम्माओं ने जिन चीजों पर लगाया हुआ है तो वो चले जा रही हैं। आप देखें ना, हमारे यहाँ लोग 5-5 कप चाय के पीते हैं दिन में, मजा लगा हुआ है उसके साथ। और कुछ चीजों पे हमें पेन होता है और वो बीवी को बड़ा बुरा लगता है, लेकिन अम्मा ने ऐसी इनकलकेट कर दी होती है, वो कहता है मुझे तो मजे की लगती है। सो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि खुशी BMW में भी नहीं है। Yes. मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा, बल्कि पहले ट्राई करते हैं, जरा मुस्कुराएं। मैं तो हंस ही रही हूँ। तो आप देखेंगे आपकी खुशी का लेवल आपकी मुस्कुराहट से कनेक्टेड है जी। और जो देख भी रहे हैं ट्राई करें। बड़ी अहम बात है कि जब आप मुस्कुराएंगे तो खुशी बढ़ती है। तो क्या BMW को देख के हम मुस्कुराते हैं और हम खुश महसूस करते हैं, या BMW की वजह से हम खुश महसूस करते हैं और हम मुस्कुराते हैं? ये एक ट्रिक सवाल है और इसके दोनों जवाब दुरुस्त हैं। कहने का मतलब ये है कि हैप्पीनेस इज इनसाइड, इट्स डिपेंडेंट ऑन मैं इस सिचुएशन को कैसे देख रहा हूँ। आपके पास पर्स पड़ा हुआ है, मैं इसको ले जाऊं, आप परेशान हो जाएंगे, फिर मिलेगा तो आप खुश हो जाएंगे। अभी पड़ा हुआ है तो आप खुश नहीं है। राइट, जिंदगी में ऐसा ही होता है ना। तो जो चीजें होती हैं, माँ बाप हैं खुशी नहीं दे रहे, नहीं है, बीमार हो जाए आप एकदम से। सो कहने का मतलब ये है कि इस वायरिंग पे, और जो हम प्रीवियस भी बात सुन रहे थे कि उस पे तवज्जो दें। हमारे पास ये भी सलाहियत है कि हम अपने आप को रीवायर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं पहले ऐसे दोस्तों में था जो सारे बड़े ब्रांड पहनते थे और दिखाते भी थे। मेरे ऊपर प्रेशर था, मैंने भी पहनना था, फिर मैंने वो दोस्त छोड़ दिए। अच्छा, तो वो प्रेशर भी चला गया। राइट। तो हम अपनी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। फिर आप खुद ब्रांड बन गए। कभी 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 कुदरत हमें झटके दे के चेंज कराती है अगर हम नहीं सीख रहे होते। अपने बच्चों को जरूर जो भी चीज दिलाएं,
एक तो उस पे फर्ज ये करें कि तुमने इसको पूरा एंजॉय करना है। अब तुमने लिए तो 100%। मैंने ये फोन लिया हुआ है, मैं इसकी सारी चीजें यूज नहीं करता, नया फोन आता है मुझे वो भी खरीदना होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। राइट, सो एक तो ये अपने ऊपर शर्त लगाएं कि 100% इस्तेमाल करें इन चीज़ों को। एज अ यंग पर्सन ये भी जानें कि आप जो भी सेविंग्स करेंगे इस टाइम में, यानी अगर मैं आज एक चीज़ खरीद सकता हूँ जो कि मैं खा लूँगा और फिर फारिग, बजाय उसके कि मैं उसकी किताब ले लूँ। यू नो, कंपेयर दिस विद एनीथिंग। आप अपने माँ बाप को कहते हैं कि 1.5 लाख का आपको फ़ोन दिलाएं, आप 1.5 लाख का प्लॉट ले सकते हैं जो कि 5 साल में आपको बैठे बिठाए लेट्स से करोड़ रुपए का यू नो उसका टर्न आउट हो सकता है विद द वे रियल स्टेट इज गोइंग अप। तो थोड़ा सा हमें रैशनली देखने की जरूरत है कि जो इमोशनली हम स्वे कर जाते हैं और फिर एक लम्हे के बाद उसकी खुशी भी खत्म हो जाती है, क्या हम ऐसे फैसले कर सकते हैं बतौर नौजवान जो कि हमें आगे जाके भरपूर खुशियां देंगे और सस्टेनेबल भी देंगे, वो जाती भी नहीं है, किराया मुसलसल आता है। राइट, अल्लाह के अंदर खुशी। अच्छा, आप दोनों ने हमें टिप्स देने कि अगर कोई अपनी पर्सनैलिटी में झुंझुलाहट का शिकार है तो वो आज से अगर अपने आप को ट्यून करना चाहे, ट्रेनिंग करना चाहे, तो वो क्या कर सकता है एक ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक पर जाते हुए ये बात मैं ज़रूर कहूँगी कि जब गाड़ी छोटी होती है, जब घर छोटा होता है, तो सब एक दूसरे के करीब होते हैं, सबको एक दूसरे के बारे में पता होता है, खुशी ज़्यादा होती है, अटैचमेंट ज़्यादा होती है। जब गाड़ियाँ बड़ी हो जाती हैं, कमरे अलग हो जाते हैं, हर किसी के पास अलग अलग अशिया ज़रूरत की हो जाती हैं, तो एक दूसरे से राब्ता भी नहीं होता, बात भी नहीं होती और वो अटैचमेंट भी नहीं रहती जो रहनी चाहिए। एक ब्रेक, उसके बाद हम वापस आते हैं। हैप्पीनेस पे हमारा सेगमेंट है, हम तो खुश हो रहे हैं और खूब हंस रहे हैं। ब्रेक में भी हम हंस रहे थे। उमैर जालियांवाला हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ महविश मौजूद हैं और हम हैप्पीनेस के हवाले से बात कर रहे हैं। ब्रेक पर मैंने सवाल किया था, आपको याद है? आपको याद रहना चाहिए क्योंकि आप कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं। सॉरी, बता दे क्या था सवाल। क्योंकि मैं खुद भी भूल गई। चलें, बहरहाल हम इस हैप्पीनेस पे हम ये बात कर रहे थे कि कैसे कोई अपने आप को ट्रेन करे या अपने से छोटे को ट्रेन करे। जैसे अगर मुझे लगता है कि मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा बेटा, कोई भी ऐसा है जो इस दौड़ में है और उसके लिए ट्रेनिंग ज़रूरी है, तो कैसे वो अपने अंदर चेंज लाए। क्योंकि जब माँ बाप, बहन भाई या दोस्त वगैरह कोई भी कुछ कहता है तो लोग कहते हैं लेक्चर ना दो, लेक्चर नहीं चाहिए। सो प्लीज आपसे शुरू करते हैं। 2-3 चीज़ों से इसका जवाब समझ आता है। एक तो ये कि आप देखेंगे कि अगर मैं आपसे कहूँ ना इस हॉल में आप लाल तलाश करें तो आपको बहुत सारे लाल दिखना शुरू हो जाएंगे। फिर मैं आपसे कहूँ कि आपने कितने पीले देखे तो आप कहेंगे मैंने तो नहीं देखा पीला। सो जो बंदा इस ट्रैप में होता है ना उसको दूसरी कोई चीज़ नजर नहीं आ रही होती। अच्छा। आपने भी जो शख्सियतों के हिस्सों की बात की, जब मैं इड मोड में होता हूँ ना, वहशी मोड में, तो मुझे नहीं सुनाई दे रहा होता आपका रीजन, तो आपने मुझे मेरा मोड शिफ्ट करना है। इसलिए हम कहते हैं अच्छा बैठो जरा सांस लो। बच्चा ज्यादा जिद कर रहा होता है टॉय शॉप में तो माँ बाप कहते हैं अच्छा दिलाते हैं आ जाओ, फिर उसको काम करते हैं। सो एक और रूल है 5 to 1, यानी अगर मैं 5, 4, 3 सिर्फ इस गैप को इन बिल्ड कर दूं अपने फैसलों में, तो मेरे आधे फैसले तब्दील हो जाएंगे। कैसे मतलब क्योंकि इमोशनल है ना। मैंने इम्पल्स पाएंगे, मैंने अभी खरीदना है, 5 सेकंड आप रोके तो 5 सेकंड बाद आप कहते हैं अच्छा छोड़ो जी। हाउ इम्पोर्टेंट। क्योंकि आपके ब्रेन को टाइम मिल गया सोचने का। राइट, आई डू लॉट ऑफ ऑनलाइन इम्पल्सिव बाइंग, अगर मेरे घर वाले देख रहे हो तो। क्योंकि वो आप वाहिद नहीं है, हम सब इसमें। फिर ऑर्डर आया, किसने मंगाया है, ज्यादा जोर से आवाज आती है। सो ये इम्पल्सिव बाइंग में आई फील दैट कि अगर उस वक्त मैं क्लिक ना करूं और बीच में कोई आ जाए और चेंज हो जाए, फिर मैं सोचती हूँ अच्छा चलो। यस, तो अपनी चीजों को ऐसे ही आप मौका दे सकते हैं। अगर सामने वाला ये कर रहा है तो उसे भी स्पेस दे, हेल्प करें कि वो रैशनलाइज कर सके। जिस तरीके से बाहर के बच्चों को ट्रेन किया जाता है, प्रोज एंड कॉन्स कर लो बेटा, तुम क्या फैसला कर रहे हो, अच्छा इसका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, और चॉइस तुम्हारी है, बजाय इसके कि चॉइस उससे ले लें। बिकॉज दैट इड वाले मोड को ये बात समझ नहीं आती, लेकिन प्यार समझ आता है, मसाज समझ आता है, बातचीत समझ आती है। अच्छा मैं कर सकता हूँ ये, हाँ कर लो, लेकिन ये पहले कर लो। So you give them something जिससे वो उसको reason out कर सके। I think that really makes a difference. ठीक है जी।
अच्छा, इनकी बात को सेकंड करूंगी। जैसे आपने 5 to 1 का कहा, यहाँ पर ये है कि आपने जैसे इन्होंने कहा इट वाला, मैं ये कहूँगी कि ईगो को सोचने का मौका मिल जाता है, लॉजिक देने का मौका मिल जाता है। अब अगर फॉर एग्जांपल जैसे आप कह रही हैं कि आप इम्पल्सिव बाइंग करती हैं, आप थोड़ी सी देर रुकें, अच्छा अगर मैं ये चीज़ ले रही हूँ इसका फ़ायदा क्या है, सिर्फ अपने आप से अगर आप क्वेश्चन करें कि अगर यही चीज़, शुरू में कुछ नहीं समझ आ रहा होता सिवाय अच्छा वही आपने 2 मिनट के लिए ब्रेक लेना है, यू हैव टू वो जस्ट ब्रेक के बाद चेंज हो सकता है। शुरू में जैसे ही बंदा देखे उस वक्त कुछ नहीं समझ आ रही होती, ये नहीं है मेरे पास, ये समझ आ रही होती है। तो वहीं पे अपने आप को ट्रेन ऐसे करना है कि आपने कोई भी फैसला लेने से पहले अपने आप को रोज मैसेज देना है कि आपने ब्रेक लेना है, यू हैव टू थिंक। जब आप अपने आप को ये मैसेज दोगे तो आप कोई भी फैसला करने से पहले 2 मिनट सोचोगे, उसके बाद उसके प्रॉज एंड कॉन्स देखोगे, क्या फायदा क्या नुकसान। अच्छा, ये बिल्कुल, ये तो हमने एक डायरेक्शन में बात कर ली। जो मैं बात कर रही हूँ कि एक इस्तराब की सी कैफियत है, बेचैनी की सी कैफियत है लोगों में, और मुतमईन नहीं है वो। अब एक चीज़ कर ली, चले एक एक्टिविटी कर ली, या घूम फिर के आ गए, या बाहर खाना खा लिया, घर आए फिर किसी चीज़ की ज़रूरत है, फिर कोई बोरियत हो रही है। जो ये एक जुमला है कि हम तो बोर हो रहे हैं, ये बच्चों की तरफ से बड़ा सुनने में आता है, इसको कैसे निपटा जाए? अच्छा, इसके पीछे जो है ना मेजर कॉज को देखना बहुत ज़रूरी है। हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि सामने बिहेवियर क्या शो हो रहा है, कि वो बोर हो रहा है, ये वो है जो वो शो कर रहा है। एट द बैक ऑफ हिज माइंड क्या चल रहा है वो कभी भी नहीं देखा जाता। हमें हमेशा बीइंग पूरी एक जो कॉम है, हम लोग हमेशा जो सामने हो रहा है उसको देखते हैं, एट द बैक कभी हमने देखा ही नहीं। रूट कॉज को फोकस करना बहुत ज़रूरी है। जो ज़्यादातर इश्यूज आते हैं, इवन आप अगर खुश नहीं हो, आप अपनी ज़िंदगी से मुतमईन नहीं हो, उसमें ज़्यादा सेल्फ इस्टीम के इश्यूज आते हैं। अच्छा, मेनली जो है आपकी सेल्फ इस्टीम लो होती है। सेल्फ इस्टीम आप इस तरह से समझ सकते हैं, इज्जत नफ्स। आप अपने आप को कितनी इज्जत देते हैं, अपने फैसलों को कितनी इज्जत देते हैं, और अपने आप को बारे में क्या सोचते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे आपने शुरू में ही बात की थी कि आपने एक मोबाइल लिया, ठीक है, आपने इसको पूरा नहीं देखा, 100% नहीं देखा, बट क्या है, एक पीयर प्रेशर आ रहा है या सोसाइटी की तरफ से कि मामा आपने मुझे एक मोबाइल लेकर दिया, अब मेरे फ्रेंड के पास दूसरा, मुझे वो वाला चाहिए। इट मीन्स कि वो अपनी चीज को नहीं, वो अपने आप को कंपैरिजन में लेकर जाए। जब हम अपने आप को कंपैरिजन में लेकर जाएंगे, वी आर गोइंग टू फेस लो सेल्फ इस्टीम। तो फिर इसके लिए प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए, क्या करें कि हम इस कंपैरिजन में अच्छी किताबें पढ़ाएं। मैंने एक किताब पढ़ी थी, उसमें था कि who you are is what you have and what you have is lost, then who are you? तो आप ना कपड़े हैं जो आप पहनते हैं, ना आप वो गाड़ी हैं जो आपके पास है, ना आप वो घर हैं, ना आप वो सोसाइटी है, लेकिन अक्सर लोग इसी से अपने आप को डिफाइन कर रहे होते हैं, स्टेटस, ईगो बैटल्स जो होते हैं। तो थोड़े से पर्सपेक्टिव्स बेहतर करना, हम यहाँ पर हैं, हम यहाँ के हैं नहीं, हम एक एडवेंचर पे हैं। और आप देखें तो हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी यही होती है कि ये अपनी डिज़ायर छोड़ के किसी और की पूरी कर देना। राइट, मैं भूखा हूँ, खाना पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने किसी और को आगे दे दिया, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट, सुपर मोड से मैं ऑपरेट करूं। सो ये कैसे आता है हमारे अंदर, जब हम बिग पर्सपेक्टिव समझते हैं, जब हम डेथ इमेजिन करते हैं, आखिर इमेजिन करते हैं, कहते हैं डेथ इज व्हाट गिव्स मीनिंग टू लाइफ, इट गिव्स अ लॉट ऑफ सेंस टू व्हाट वी आर डूइंग। एक दो बातें मैं और करना चाहूंगा। देखें, आपके पास एक बाग लगा हुआ है, बाग मैंने आपका देखा बहुत खूबसूरत है, और मैं कहता हूँ मेरे पास भी ये होना चाहिए। मैंने भी एक माली पकड़ा, 1.5-2 लाख रुपए लगाए, कारपेटिंग शार्पेटिंग, दरख्त बन गया, लेकिन मुझे खुशी नहीं दे रहा। आप किसी और का बच्चा ले लें तो वो आपको खुशी नहीं देगा, लेकिन जो वो 9 महीने की मुशक्कत आपने सही है, उससे आपकी एक अटैचमेंट है। तो जॉय जो है ना, वो जॉय अगर हम लफ्ज की बात करें, देखिए हैप्पीनेस तो आइसक्रीम से आ जाएगी, लेकिन जॉय जो अल्लाह ने छुपाया है ना, वो बहुत सारी जर्नीज के अंदर छुपाया है, मेहनत में। सो इट्स नॉट द डेस्टिनेशन, इट इज द अप्रोच। उसमें हम जिन लोगों से मिलते हैं, पसीना बहाते हैं, यू नो, गोडी करते हैं, और फिर आप अपनी एक कोई भी चीज उगा के देखें तो वो आपको इतना खुश कर देगी, जो कि आपको बना बनाया बाग नहीं करेगा। तो अपनी जिंदगी को वैल्यू करें। आप जिस सफर पे हैं, इसमें बहुत सारी चीजें आपने मुंतखब नहीं की थी, तो थोड़ा भरोसा डालें कि इस सफर में बहुत सारी चीजें ऐसी होनी है जो कि आप नहीं जानते। एंड पीपल सी सो मेनी थिंग्स ट्रांसफॉर्मिंग। आई वुड लाइक टू क्लोज विद के, जिसमें मैंने शुरू में बात की थी कि डिजायर जो है ना, वो बादशाहों को फकीर बना देती है, ख्वाहिशात बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। ये आप देखिए कितने ऐसे
कि ये जो और खास तौर डिजायर से है, इस मुल्क के ख्वाहिशात पावर वाले हैं, लोग भी सुने, आपकी पावर डिजायर्स कभी पूरी नहीं होनी। वो तो कितना कंट्रोल करेंगे वो आप तो हम पे? हमें सीखने की जरूरत है that this is never ending। Never हम तो ending। बचपन से बड़े हो गए उनको देखते हुए। Yes, लेकिन जरूरियात हाँ। फकीर की भी पूरी हो जाती हैं। क्या जरूरत है आपकी? इतना सा खाना। अच्छा, तो क्या Right? चीज ये आपने कहा कि डिजायर जो है वो बादशाह को भी फकीर बना देती है, और क्या चीज है जो फकीर को बादशाह बना सकती है? सब्र, सब्र। पेशेंस, और उसके साथ अगर आप मिलाना चाहें तो इन एटीट्यूड फॉर ग्रेटिट्यूड। अल्लाह शुक्र करने वालों को पसंद बेशक, करता है और जबरदस्त। आपको ज्यादा नवाजता है। अगर आपके पास कुछ और मैं कह रहा हूँ इसके पास क्यों है, तो जो मेरे पास है वो भी नहीं रहेगा। सही और मैं बात। कहूँ वाह यार कितना करम है अल्लाह का, देख हाँ, कैसे कैसे मुझे भी चीजें- दिया हुआ है। राइट, तो वो मुझे भी दे देगा। सही सो बात इस है। रवैये में अगर आप सिर्फ ये सोचें रोजाना एक्सरसाइज क्विकली काउंट योर ब्लेसिंग्स, जी। काउंट योर ब्लेसिंग्स, जी। तो आप बहुत अच्छा फील करते हैं और आप फ्यूचर को भी मुख्तलिफ निगाह से देखते हैं। देखिए ब्लेसिंग तो वो भी है कि हम चलते फिरते हैं, जीते जागते हैं, कोविड का दौर आके गुजर गया और कितनी चीज़ें हैं, हाथ पैर सलामत हैं, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, बड़ा कुछ है जो ब्लेसिंग्स हैं अल्लाह ताला की। क्योंकि वक्त बिल्कुल कम है, जाते जाते आप कुछ कहना चाहें कंक्लूड करके। मैं उन्हीं की वाली बात से कंटिन्यू करूंगी कि जैसे आपने कहा कि एक बंदे का मैंने बाग देखा और मैंने 1.5-2 लाख रुपए लगा के वही बाग बना लिया। यहाँ पर बहुत ज़रूरी है अपने आप से क्वेश्चन करना, मुझे वो बाग बनाना क्यों है? अगर मेरे पास मुझे वो बाग कुछ दिन के बाद मैंने उससे बोर ही होना है, ठीक है, जो कि नॉर्मली हो रहा है, मैं पहले फोकस तो करूं मुझे वो बाग बनाना क्यों है, क्या मुझे वो बाग खुशी देगा या कोई और चीज़ है? तो जो चीज़ मुझे खुशी देती है सबसे पहले अपने आप को पहचाने, अपने आप अपनी रियल सेल्फ को ढूंढें, ठीक। एक्सप्लोर करें, तो ही आपको रियल खुशी मिल सकती है। एंड अगेन ग्रैटिट्यूड, शुक्रगुजारी बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें दीन में भी बताई गई और आपको इस तरह ट्रेनर्स भी बताते हैं और इस पे बार बार इन्हिसार करते हैं, जोर देते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं किस दौड़ में हम लग जाते हैं। थैंक यू सो मच, कीप कमिंग बैक और इसी तरह आते रहिए, हमें हंसाते भी रहिए और समझाते भी रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी बहुत सारी दुआएं आप दोनों के लिए। यहाँ पर हम आपसे विदा लेते हैं, कल दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।